देखो जो भी कहो, लेकिन मार्वल की टाइमिंग तो माननी पड़ेगी। I mean 4 साल, पूरे 4 साल हो गए नो वे होम को, और अब जाके इन लोगों ने हमें ट्रेलर दिखाया है। खैर, पीटर पार्कर वापस आ गया है, लेकिन इस बार बिल्कुल अकेला। मतलब दुनिया तो पीटर पार्कर को भूल चुकी है, पर न्यूयॉर्क नहीं भूला कि उसे एक हीरो की जरूरत है। और आज जो नया ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, उसने क्लियर कर दिया है कि ये वो स्पाइडरमैन नहीं जिसे हम जानते थे। एक ज्यादा डार्क, ज्यादा ब्रूटल न्यूयॉर्क ने उसकी जगह ले ली है, और अपना पीटर पार्कर इसके ठीक बीच में फंस गया है। तो चलो शुरू करते हैं और हर एक डिटेल को डिकोड करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत एक इमोशनल पंच के साथ होती है। पीटर पार्कर अब एक अडल्ट पूरी तरह से अकेला रह रहा है। एक शॉट है जहां हम पीटर को दूर से एमजे को देखते हुए देखते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। यार वो देख के मेरा दिल टूट गया था। और सिर्फ एमजे ही नहीं, नेट भी दिखता है, लेकिन एक स्ट्रेंजर की तरह। मतलब पीटर ने सबको बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मिटा दी, और अब वो उस चॉइस का बोझ अकेले उठा रहा है। अब बंदा करे भी तो क्या करे। सबको भुलाने के बाद अब बस एक ही काम बचा है, फुल टाइम स्पाइडी बन के न्यूयॉर्क को बचाना। और इसी वजह से हमें कुछ बेहतरीन वेब स्विंगिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और रॉ फील हो रहे हैं। लेकिन इस अकेलेपन का असर पीटर पर साफ दिखता है। हिज क्वेश्चनिंग हिज ओन चॉइसेस, और एक मोमेंट के लिए तुम उसके स्ट्रगल को फील करते हो। तो सीन ये है कि पीटर के पावर्स अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ पीटर अपने अपार्टमेंट में अचानक से कोलैप्स हो जाता है, पसीने में भीगा हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्रेशर उसके अंदर एक फिजिकल इवोल्यूशन ट्रिगर कर रहा हो। और पहली बार देखने में ये स्पाइडरमैन 2 वाली पावर इंस्टेबिलिटी जैसा लग सकता है, पर इसमें कुछ और भी है, कुछ नया। साथ ही हम पीटर को ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करते हुए भी देखते हैं, और इस एबनॉर्मल पावर्स के बिहेवियर को समझने में डॉक्टर बैनर उसकी मदद करते हैं। और इससे साफ पता चलता है कि ही नोज हु इज स्पाइडरमैन। ट्रेलर इस बात को एकदम क्लियर कर देता है कि पीटर इस प्रॉब्लम से अकेले डील कर रहा है। कोई टोनी स्टार्क नहीं, कोई डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, ये उसकी अपनी लड़ाई है। और सवाल ये है कि उसके पावर्स उसे धोखा दे रहे हैं, या वो किसी और चीज में बदल रहे हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर है। ये फिल्म का एक सेंट्रल मिस्ट्री होने वाला है फॉर श्योर। वैसे अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है और तुम ऐसे ही थ्योरीज और डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इस बार कोई एलियन इन्वेजन या मल्टीवर्स का खतरा नहीं है। दिस इज प्योर स्ट्रीट लेवल। और सबसे बड़ी हाईलाइट है जॉन बर्थल की पनिशर के रोल में एंट्री, एकदम फ्रिकिंग ऑसम। दोनों के एक साथ काम करते देखना एपिक है, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग। एक हीरो जो मारता नहीं, और एक विजिलेंटी जिसके लिए मौत ही एक लौता ऑप्शन है। इनका साथ में काम करना एब्सोल्यूट सिनेमा तो होगा ही। ट्रेलर इनकी क्लैशिंग आइडियोलॉजीज को परफेक्ट तरीके से सेटअप करता है, बिल्कुल डेयरडेविल सीरीज की तरह। और भाई द वेट इज ओवर। माइकल मेंडो यानी मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन पूरी तरह से वापस आ गया है। होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन के लगभग एक डेकेड बाद हम उसे एक्शन में देखेंगे। ट्रेलर में जो उसकी ग्लिम्स मिलती है, उससे लगता है कि इस बार वो पहले से ज्यादा डेंजरस होगा, शायद किसी अपग्रेड सूट के साथ। इन दोनों के आने से फिल्म का टोन फुल डार्क और ग्राउंडेड लग रहा है। और इन सब के बीच ट्रेलर में एक और मिस्ट्री है, सैडी सिंक। उसका रोल छोटा सा है, पर एकदम मिस्टीरियस। अब सोशल मीडिया पर तो रूमर्स चल रहे हैं कि वो एक म्यूटेंट हो सकती है, शायद जीन ग्रे, पता नहीं क्या क्या, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। ऑल वी सी इज मिस्टीरियस फिगर, जिसे एक नए थ्रेट की तरह दिखाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि उसका कैरेक्टर पनिशर से जुड़ा हो। अब देखो, ये फिल्म शायद म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाने का दरवाजा खोल सकती है, पर अभी के लिए ये सब बस थ्योरीज हैं। और हाँ, लोग इसे डेयरडेविल बोर्न अगेन से भी जोड़ रहे हैं। पनिशर का आना और स्ट्रीट लेवल क्राइम का बढ़ना, ये सब इस तरफ इशारा करता है कि किंग पिन के जाने के बाद न्यूयॉर्क का क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड एक बड़े पावर वैक्यूम से गुजर रहा है। तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक अकेला पीटर पार्कर जो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, उसके पावर्स इवॉल्व हो रहे हैं एक ऐसे तरीके से जो उसके लिए भी खतरा बन सकता है। और एक ऐसा न्यूयॉर्क है जहां पनिशर और स्कॉर्पियन जैसे विलन सड़कों पर घूम रहे हैं। ये ट्रेलर एक डार्कर, ज्यादा इंटेंस और इमोशनल चैप्टर प्रॉमिस करता है। ये ब्रांड न्यू डे पीटर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो तुम्हें ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, और सैडी सिंह का कैरेक्टर क्या हो सकता है? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में बताओ। चलो डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अब मैं चलता हूँ, ट्रेलर एक बार और देखना है। बाय।